Hello students, how are you? We are reading third lesson Secret of Happiness and we have read so far. अब तक ਅਸੀਂ पढ़ चुके हैं. Today we are going to start the next part of this lesson. Let's start, let's read. Consider what you could make of life if you increased that by only 50%. ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਟ ਯੂ ਕੁਡ ਮੇਕ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 50% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਜ਼ਰਵੋਇਰ ਆਫ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਪਾਵਰ हर आदमी की शख्सियत अंदर अनयूज्ड पावर बिना वरती गई शक्ति का महान रेजरवोयर होता है भंडार होता है बट इन मैनी ऑफ अस जस्ट अ मिजरेबल लिटिल ट्रिकल इज गेटिंग थ्रू बट इन मैनी ऑफ अस और साडे विचों बहुत सारे जस्ट अ मिजरेबल लिटिल ट्रिक इज़ गेटिंग थ्रू और साढ़े विचों बहुत सारे केवल एक छोटा जा अंश अ लिटिल ट्रिकल मिजरेबल लिटिल ट्रिकल बहुत थोड़ा जा अंश ही निकल रहा होता है एंड ऑन दैट वी लिव और असी उस दे सहारे जिउंदे हाँ और कम करते हैं द ग्रेट सीक्रेट ऑफ लाइफ इज़ टू पुट अ की इन टू द लॉक जीवन का महान जो रहस्य है वो लॉक दे विच चाबी पाओ टर्न बैक द स्ल्यूस गेट्स जो जल द्वार ने जो जल बन ने उन्होंने खोलो एंड लैट देयर पावर और उस शक्ति को आउण दिओ किस दी तरह लाइक अ टेरिफिक स्ट्रीम एक टैरिफिक स्ट्रीम की तरह एक शक्तिशाली नदी की तरह और उसनों किस दे विच वहन दिओ फ्लो इन टू योर माइंड एंड परसनैलिटी और उसनों अपने दिमाग और शख्सियत दे अंदर वहन दिओ इट विल ट्रांसफॉर्म यू इन टू अ परसन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिवनेस और ये तुहानूं बदल देवेगी इट विल ट्रांसफॉर्म यू और ये तुहानूं बदल देवेगी किस दे विच एक इंटू अ परसन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिवनेस एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में वी विल एबल टू मीट एंड मास्टर ऑल सरकमस्टांसिस और फिर असी योग होवांगे किस दे योग होवांगे उन्हां सरकमस्टांसिस उन्हां परिस्थितियों का सामना करन दे और उन्हां परिस्थितियों का मालक बनन दे द इंपोर्टेंट थिंग टू एम्फेसाइज इज दैट इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनवर्ड पावर बाय विच वीक पर्सनैलिटीज कैन बिकम स्ट्रोंग द इंपोर्टेंट थिंग और सब तो महत्वपूर्ण गल जिस ते जोर देना चाहिए है जिस ते एम्फेसाइज होना चाहिए है जोर देना चाहिए है वो किहड़ी गल दैट इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनवर्ड पावर ये है कि एक अंदरूनी शक्ति का एक सोमा है किस गल ते जोर देना चाहिए है वो ये गल है कि अंदरूनी शक्ति का एक सोमा है जिस दे नाल वीक परसनैलिटीज़ जो कमज़ोर शख्सियत ने वो की बन सकदियां ने कैन बिकम स्ट्रोंग वो ताकतवर बन सकदियां हैं डिवाइड परसनैलिटीज़ कैन बिकम यूनिफाइड और जो वंडिया हुई शख्सियत ने वो एक हो सकदियां हैं और हार्ट माइंड्स कैन बी हील्ड और सट खादे हुए दिमागां नूं राहत मिल सकती है एंड द सीक्रेट ऑफ पीस एंड पोइस अटेंड और शांति पीस शांति और संतुलन दे पोइस संतुलन दे रहस्य का भेत
पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। A British publishing house issued some years ago a volume of sermons under the title If I Could Preach Only Once। कुछ साल पहला एक ब्रिटिश पब्लिशिंग ने उपदेशों की एक पुस्तक जारी की थी जिसका टाइटल सी जेकर मैं एक बार भी प्रीच कर सकता, जेकर मैं एक बार भी प्रवचन कर सकता। इट टच एवरी वन ऑफ अस इन सम वे। और ये जो डर है वो किसी ना किसी तरीके दे नाल सानू प्रभावित करता है। मैनी पीपल फॉर एग्जाम्पल हैव फाइनैंशियल फीयर्स। और उदाहरण वजों बहुत सारे लोगों को वित्ती डर होंदे हैं। फाइनैंशियल फीयर वित्ती डर होंदे हैं। वी हैव फीयर्स ऑफ इल हैल्थ। सानू खराब सेहत के डर होंदे हैं कि किते साडी जो सेहत वो खराब ना हो जाए। एंटीसिपेटिंग द डायरफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग ओवरटेकन बाय सम बॉडली अफलिक्शन। और किसी बॉडली अफलिक्शन किसी सरीरक कष्ट तो ग्रस्त होने दे डायरफुल कॉन्सिक्वेंसेस होने दे खतरनाक नतीजों का असी पहला ही एंटीसिपेटिंग असी पहला ही अंदाज़ा लगा लेंदे हैं। वी अलो आवर सेल्वस टू बी मेड मिजरेबल बाय फियर ऑफ व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स और फियर्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पास्ट एक्ट्स एंड डिसीजनस। और असी खुद नू उस डर तो दुखी बना लेंदे हैं। वी अलो आवर सेल्वस टू बी मेड मिजरेबल। और असी खुद नू उस डर तो मिजरेबल दुखी बना लेंदे हैं। किहड़े डर तो कि व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स कि भविख विच की होवेगा, जां किस डर तो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पास्ट एक्ट्स एंड डिसीजन, जां उस डर तो कि साडे पास्ट एक्ट्स कि साडे अतीत के काम और डिसीजनस फैसलों के की नतीजे होंगे, की कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। Fears of one kind and another haunt us and cast a shadow over our happiness। एक या दूसरी किस्म के डर सानू लगातार हॉन्ट सताउंदे रहंदे हैं और साडी हैप्पीनेस नू और साडी खुशी ते ग्रहण लगाउंदे रहंदे हैं। No person is at his best or in full control of his powers if he is the victim of fear। कोई भी आदमी अपने बेस्ट और इन फुल कंट्रोल ऑफ हिज पावर्स, कोई भी आदमी अपने बेस्ट अपने सर्वोत्तम रूप विच नहीं हुंदा जां अपनियां शक्तियां ते कंट्रोल अपने शक्तियां ते पूरा कंट्रोल नहीं रख पाउंदा। इफ ही इज़ द विक्टम ऑफ फीयर जेकर वो डर का शिकार हो जाता है। इन मैनी वेज fear lays its paralyzing hand upon an individual and becomes a chief obstacle to the full development of personality and to the achievements of success in life। और कई तरीकों दे विच इन मैनी वेज और कई तरीकों नाल डर एक आदमी नू कमज़ोर बना देने वाला जो डर है वो एक आदमी नू पैरालाइजिंग हैंड कमज़ोर बना देने वाला हाथ रखता है और बिकम्स अ चीफ ऑब्स्टैकल और एक मुख रुकावट बन जाता है किस दे विच टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी और एक मुख रुकावट बन जाता है किस दे विच आदमी दी शख्सियत के विकास दे विच और किस दे विच एंड टू द अचीवमेंट ऑफ सक्सैस इन लाइफ और जीवन दे विच सफलता की प्राप्ति दे विच जो डर एक मुख रुकावट बन जाता है। द परसन
who wishes to become adept in the art of living, ਔਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਦਾ ਪਰਸਨ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਹੂ ਵਿਸ਼ਸ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅਡੈਪਟ ਇਨ ਦੀ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਜੋ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟ ਬਣਨ ਦੀ, ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਟ ਲਰਨ ਟੂ ਕੰਕਰ ਐਂਡ ਸਬਡੂ ਹਿਸ ਫੀਅਰਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕਸ।